अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबुल मीडिया। और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ख़ानदान की लाजवाब कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर इंसान किसी काम को करने का मजबूत इरादा करे और मेहनत व जस्तजू को साथ लेकर चले तो मंजिल खुद इसके लिए आसान होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ख़ानदान का जिनके ख़ानदान में 40 डॉक्टर है। तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। वो एक अनपढ़ खातून थी जिसे वालिदैन ने एक स्कूल मास्टर अबू ज़फ़र के साथ इसकी ज़िंदगी का हमसफ़र बनाकर रुखसत कर दिया और यूँ अतिया खातून की ज़िंदगी एक नई डगर पर चल पड़ी। ये इन दिनों की बात है जब ख़वातीन क्या तालीम से ज़्यादा ज़रूरी घर और गृहस्थी को समझा जाता था। लड़की इस वक्त तक सुकड़ न समझी जाती थी जब तक वो घरेलू अमूर, सिलाई कढ़ाई और दीगर कामों में कामिल न हो जाती। अतिया खातून भी ऐसी ही एक गृहस्थी वाली खातून थी जिसे तालीम की हवजत का भी अंदाज़ा न था। खैर, वक्त गुजरने लगा और सन 1947 आ पहुंचा। अल्लाह ने पाकिस्तान की सूरत में एक खूबसूरत इनाम से मुसलमानों को नवाजा और यूँ अबू ज़फ़र और अतिया खातून बेसर सामानी की हालत में पाकिस्तान आ गए। एक नया जज्बा और उम्मीदों का ख़जाना लिए अनपढ़ अतिया खातून घर में ही अपने खावन से ज़िंदगी और तालीम की अलिफ सीखने मैट्रिक तक पहुंची। दोनों मियाँ बीवी खूब मेहनत कर रहे थे और जानते थे कि तरक्की का वाहिद रास्ता बस तालीमी है, जिसे हासिल करके वो दुनिया में अपना अलग मकाम बना सकते हैं। तभी अतिया खातून के दिल में बच्चों को डॉक्टर बनाने के साथ साथ खुद भी डॉक्टरी की तालीम हासिल करने का ख्याल आया। ख्वाब बड़ा था मगर अतिया खातून की हिम्मत से ज़्यादा बड़ा नहीं। वक्त गुजरता गया। अबू ज़फ़र और अतिया खातून के आंगन में एक के बाद दीगरे 8 पुल किले और फिर जब इनका बड़ा पुल टीपू सुल्तान डाउ मेडिकल कॉलेज के आखिरी साल में था तब अतिया खातून को भी बेटे के ही मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। माँ बाप ने किसी कबूलियत के लम्हे में दुआ की थी जो इनके बच्चों के हाथों में डॉक्टरी की डिग्रियां थी। अगली दुआ बच्चों के लिए डॉक्टरों के रिश्ते की थी जो कबूल हुई। यूं एक ही ख़ानदान में 16 डॉक्टर हो गए जो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वक्त यूं ही गुजरता जाता। अगर एक रोज़ बाप बच्चों के सामने ये सवाल न उठाता कि जिस मुल्क ने तुम लोगों को महज 209 रुपये सालाना में डॉक्टर बनाया, क्या तुम इसे भूल जाओगे? सवाल ने बच्चों को झंझोड़ डाला और सब ने वापसी इख्तियार कर ली। पाकिस्तान पहुंचते ही बच्चों से जो पहला आखिरी वादा अबू ज़फ़र और अतिया खातून ने लिया वो इनके नवासियों पोते पोतियों को भी डॉक्टरी की तालीम दिलाना था। 1999 में अबू ज़फ़र के ख़ानदान ने कराची के एक नवाई इलाके कोई गोठ में सकूनत इख्तियार कर ली। वक्त एक बार फिर लगा कि उड़ गया और ज़फ़र ख़ानदान की अगली नस्ल भी तिब की तालीम हासिल करने लगी। अबू ज़फ़र और अतिया खातून अपना वक्त गुजार चुके थे। बुलावा आया और उन्होंने सफ़र आखिरत सुधार लिया। अबू ज़फ़र और अतिया खातून ने वाकई अपनी औलाद की मिसाली तरबियत की थी। उन्होंने अपने कराची वाले घर, जिसकी मौजूदा मलकियत कमोबेश 15 करोड़ के लगभग है, इसे एक अस्पताल बनाने का फैसला किया। अस्पताल बना और इसका नाम कोई गोठ मुंतखब हुआ। ये अस्पताल इस कदर मशहूर हुआ कि आलमी इदारों ने इसे जच्चा हो बच्चा के हवाले से जनूबी एशिया का सबसे बेहतरीन अस्पताल करार दिया। और यहाँ पूरे सिंध की बच्चियाँ मिडवाइफरी की तरबियत पाती हैं। अबू ज़फ़र के बेटे अब भी इस अस्पताल को काफ़ी नहीं समझते, बल्कि अब वो इस जगह दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जिस पर काम जारी है। नेपोलियन बोनापार्ट ने वाकई बहुत खूब कहा था, तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें दुनिया की बेहतरीन कौम दूंगा। अतिया खातून ने साबित किया कि अनपढ़ होने के बायस तरक्की और आगे बढ़ने का ख्वाब न देखने वाले नादान हैं। इंसान को क्यों अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया, इसकी शानदार मिसाल अतिया खातून ने दी। आपके कल की वजह से आप आज क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपके आज के बाद आपका कल क्या होगा, बस यही बुनियादी बात है। गरीब या अमीर, बुरा या अच्छा, बेईमान या ईमानदार होना, ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है।
अगर आप आज मरूम एहसान दानिश मेहनत मजदूरी करके एक कॉलेज की बुनियाद में अपना खून पसीना बहाकर ईंटें ढोकर अपने आने वाले कल में इसी कॉलेज में लेक्चर देने के लिए उस्ताद बन सकते हैं। एक अनपढ़ खातून शादी और बच्चों के बाद पढ़ लिख कर MBBS डॉक्टर बन सकती है, तो आप में और मुझ में क्या कमी है। इस वीडियो का इख्तिताम किसी बड़े आदमी की कौल या किसी अच्छी बात पर मुबनी नहीं, बल्कि आप सब नाजरीन इस वीडियो से क्या सबक लेंगे। हमारा इख्तिताम बस इसी सवाल पर है। दोस्तों, ये एक सच्चा वाक़या है जो पाकिस्तान के मारूफ कालम निगार डॉक्टर हमजद साकिब के एक कालम से माखूज़ किया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल बाबुल मीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलिए।